पिछले दो भागों में हमने भगवान शिव के 8 पावन ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा की। उनकी कथा, उनका रहस्य और उनका आध्यात्मिक संदेश समझने का प्रयास किया। आज हम इस पवित्र श्रृंखला के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के शेष 4 ज्योतिर्लिंगों वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर के बारे में। यही वे 4 स्वरूप हैं जहां भक्ति, तप, करुणा और क्षमा एक साथ प्रकट होते हैं। आइए शांत मन से इस अंतिम आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आशा और उपचार का केंद्र है। यहाँ शिव को वैद्य अर्थात दिव्य चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। कथा कहती है कि लंका के राजा रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने शीश तक अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। रावण शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, पर शर्त यह थी कि मार्ग में उसे भूमि पर नहीं रखा जाएगा। देवताओं की लीला से शिवलिंग देवघर की भूमि पर स्थापित हो गया और वहीं स्थिर हो गया। उसी क्षण शिव ने रावण के घावों को भरा और वैद्य के रूप में उसकी पीड़ा हर ली। तभी से वे वैद्यनाथ कहलाए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल वरदान पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मोपचार की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने कष्टों के साथ शिव की शरण में आता है, तभी उपचार आरंभ होता है। अब बढ़ते हैं गुजरात के द्वारका के समीप स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह स्थान भय और विष से मुक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नामक एक असुर शिव भक्तों को बंदी बनाकर अत्याचार करता था। उन्हीं में एक भक्त सुप्रिय था, जो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव नागों से अलंकृत अपने उग्र स्वरूप में प्रकट हुए और दारुक का संहार किया। उसी स्थान पर शिव नागेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाग केवल सर्प का प्रतीक नहीं, बल्कि भय, विष और अज्ञान का भी संकेत है। शिव का नागों से घिरा होना यह दर्शाता है कि वे जीवन के विष पर भी नियंत्रण रखते हैं। नागेश्वर हमें सिखाता है कि जब भय गहरा हो, तब स्मरण और विश्वास ही रक्षा बनते हैं। अब चलते हैं समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम की ओर। यह वह स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं शिव की आराधना की। लंका विजय के पश्चात उन्हें प्रायश्चित करना था। उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया और स्वयं उसका अभिषेक किया। यह दृश्य हमें एक गहरा संदेश देता है, महानता शक्ति से नहीं, विनम्रता से आती है। रामेश्वरम सिखाता है कि कर्तव्य और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यहाँ शिव उस भक्ति को स्वीकार करते हैं जो अहंकार से मुक्त हो। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि समर्पण ही सच्ची पूर्णता है। अंत में हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, जो करुणा और क्षमा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। कथा के अनुसार घृष्णा नामक एक परम शिवभक्त महिला प्रतिदिन मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनकी भक्ति से ईर्ष्या कर किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी, पर घृष्णा के मन में क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपनी पीड़ा के साथ भी शिव की आराधना जारी रखी। उनकी असीम क्षमा और अडिग श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और वहीं घृष्णेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर क्रोध से नहीं, करुणा से प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बनाए रखे। इन 4 ज्योतिर्लिंगों के साथ भगवान शिव के 12 पावन स्वरूपों की यह दिव्य यात्रा पूर्ण होती है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 रूप, पर एक ही सत्य शिव। वे संहारक भी हैं, रक्षक भी, चिकित्सक भी हैं और करुणामय पिता भी। यदि आपने इस श्रृंखला के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं, तो उन्हें अवश्य देखें।
और यदि यह यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए होती है। ओम नमः शिवाय।